राजू जी, अब ये हम देख रहे हैं कि ये बांकीपुर जो है, जहाँ पूरा संगठन आप लोगों का काम कर रहा है, इसकी क्या वजह है? क्या है बांकीपुर में जो कि सब के सब सारे मंत्रियों का दौरा आता है हमारे पास, हम देखते हैं कि बांकीपुर ही गए हैं वो लोग, क्या हो रहा है वहाँ पे? नहीं, उसके पहले आपके प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आदरणीय बड़े भैया सुरेंद्र शर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया कि एसआईआर का विरोध हुआ और वोट चोरी का विरोध हुआ, तो एसआईआर में अगर आप अभी अपने मोबाइल से अगर दर्ज करेंगे कितने ऑफिशियली ऑब्जेक्शन दर्ज किए गए, आपत्तियां दर्ज की गई, तो 0% है। यानी 3 प्रश्न दागे गए एसआईआर के ऊपर कि अमुक अमुक पेपर मेरे पास नहीं है, तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि यहाँ इस पेपर के बिना भी आपका नाम वोटिंग लिस्ट में दर्ज होगा, यानी 0%। और दूसरी बात, वोट चोरी। बिहार में अगर चुनाव का कोई मुद्दा है तो मुद्दा है कि लालू प्रसाद यादव ने जो परिवारवाद के जरिए बिहार में गुंडा राज चलाया था, वो मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप कह रहे हैं या अध्यक्ष महोदय ने कहा कांग्रेस के कि तमाम लोग भाजपा के जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी विडंबना है, मेरे लिए भी बड़ा निजी दुख का विषय है कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय को बिहार में बुलाया नहीं गया है, केवल भूपेश जी को बुलाया गया है। और भूपेश बघेल जी भी पीछे की भूमिका में हैं। वहाँ पे जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं वो मान मुनव्वल कर रहे हैं, जहाँ 12 सीटों पर भी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि आपस में लड़ रहे थे, जो उनके मान मुनव्वल के लिए गए हुए हैं। तो ये बड़ा हमारे लिए निजी दुख का विषय है। हमारे बिल्कुल वैचारिक मतभेद अलग अलग है, लेकिन गौरव की बात होती कि अगर हमारे कांग्रेस अध्यक्ष महोदय को बुलाया जाता, उनको नहीं बुलाया गया है, तो ये एक बड़ी बात है। दूसरा, हम आते हैं आपके प्रश्न पे कि आपका प्रश्न है कि बांकीपुर में ही बाकी लोग क्यों हैं, सबको क्या बुलाया जा रहा है क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं है। देखिए, सहजता होती है। हम जिस परिवार से जुड़े हैं, नितिन नवीन जी निश्चित रूप से संघर्ष के समय जब भारतीय जनता पार्टी के केवल 14 विधायक विधानसभा में रह गए थे और कांग्रेस के तमाम लीडरान कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सड़क पर नहीं है, विधानसभा के सदन में नहीं दिखती है, डरी हुई है, भयभीत है, उस समय जबकि ऐसा कुछ नहीं था, नितिन नवीन जी सहज रूप से छत्तीसगढ़ आते जाते थे और तमाम जो 90 विधानसभा में लगभग सभी जगह वो गए, सबसे उनका आत्मीय संबंध है। तो एक व्यक्तिगत बातें रहती कि वो उनके जाने से एक कि हम जाएं, जो व्यक्ति हमारे संघर्ष के समय था तो वो जा रहे हैं। और ब्रजमोहन जी भी दूसरे विधानसभा में हैं, हमारे संतोष पांडे जी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में है, विजय बघेल जी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में, तमाम लोगों की ड्यूटी लगी। देखिए, ये तो संगठनात्मक जो दृष्टि से होता है कि जिसकी कार्य क्षमता रहती है। मुझे भी बुलाया गया था मीडिया देखने के लिए, लेकिन मैं जा नहीं पाया, मुझे आग्रह किया गया था आप जा सकते हैं क्या, मैंने कहा 8 दिन के लिए जाके मैं नहीं कर सकता, मेरे यहाँ दूसरे भी काम है, तो मैं जा नहीं पाया। तो देखिए, ये परिपाटी है भाजपा की कि बुलाया जाता है तमाम लोगों को, जिसकी जो उपयोगिता है उसके हिसाब से बुलाया जाता है। और बिल्कुल मैं मानता हूँ बाहर के लोगों की बहुत उपयोगिता नहीं रहती, क्योंकि चुनाव में स्थानीय मुद्दे और जो कैंडिडेट रहता है, जो बुलेट पॉइंट रहते हैं, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका। लेकिन जो प्रवासी कार्यकर्ता जाते हैं, चाहे कांग्रेस को या भाजपा के हैं, वो कुछ जगह पर उनकी भूमिका रहती है, जो वो जिस प्रकार से बैठक लेते हैं अंदरूनी रूप पे, तो वहां से माहौल बनता है। ठीक है। और सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम का असर होगा कि नहीं होगा? आप लोगों के संगठन इसका आकलन करेगी, भाई हमने इनको भेजा था, इन्होंने क्या किया वहाँ? नहीं, वो तो होता ही है, असर होता है, सबके जाने से उत्साहवर्धन होता है, और खास करके कार्यकर्ताओं में होता है। लोकल कार्यकर्ता वो मोबिलाइज होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं। और लेकिन जहां तक बात है कि इस चुनाव का परिणाम क्या होगा, चुनाव का परिणाम तो देखिए, आखिरी मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद हुआ करते थे 90 के पहले, जब इंदिरा जी की जब मृत्यु हुई, उसके बाद आखिरी बार भगवत झा आजाद मुख्यमंत्री थे। तब से लेकर आज तक गंगा का पानी पटना से बहुत बह चुका है, गंगा का पानी बह चुका है, लेकिन कांग्रेस का कंठ सूखा ही रहा है। आज तक कांग्रेस के कंठ में वह अमृत जल नहीं आया है। लालू यादव रहे, वो कांग्रेस के विरोध पर ही आए थे छात्र आंदोलन में, जो आपातकाल का छात्र आंदोलन था। बाद में वो कांग्रेस से गलबगियां करने लगे, तो उनके साथ उन्होंने बाद में किया 15 वर्षों के बाद। तो आज कांग्रेस वहां पर पीछे है, यानी सहयोगी पार्टी है। और कांग्रेस को अगर कुछ सीटें मिल जाती, आपको एक आश्चर्य की बात बता रहा हूं, कई स्थान पर ऐसा है कि कांग्रेस का कैंडिडेट हमारे लिए लाभकारी है।